क्वेश्चन नंबर 8, illustration नंबर 8, सॉरी। अ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व ऑन 30 जून। एक पार्टनरशिप फर्म है जो डिसॉल्व हो रही है 30 जून को। इट्स बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है, कैश है, सन्ड्री एसेट्स है, ए बी सी का कैपिटल है, लोन है और क्रेडिटर है। द एसेट्स वर रियलाइज इन इंस्टॉलमेंट। कह रहे जो एसेट्स जो है ना ये बिक रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में, थोड़ा थोड़ा करके बिक रहा है। एंड द पेमेंट्स वर मेड ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस। और पेमेंट जो है हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बेसिस पे दे रहे हैं, जिसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं उसके हिसाब से हम लोग दे रहे हैं पेमेंट। और क्रेडिटर वर पेड 29,000 फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। और क्रेडिटर को हम टोटल कितना पे कर रहे हैं 29, जबकि करना कितना था 30,000 रुपये। एक्सपेंसेस ऑफ रिलाइशन वर एस्टिमेटेड 5400। हमने एक्सपेंस को एस्टिमेट किया है कि पूरे इस प्रोसेस के दौरान मेरा 5400 का एक्सपेंस हो जाएगा डिसोल्यूशन का, जबकि एक्चुअल में हुआ कितना जाके 4000 का। ठीक है जी। दिस अमाउंट वाज पेड 15 सितंबर। और ये जो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है 4000, इसकी पेमेंट कब हो रही है बेटा 15 सितंबर को। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का एक स्टेटमेंट बना के दिखाना है। ये स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड विच वाज रियलाइज एज फॉलोज। अब देखिए जी, उसमें जो एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं वो इस तरीके से हुए कि पहला जो इंस्टॉलमेंट बिक के आया वो 25,200 का आया, दूसरा 60,000, तीसरा 80,000 का इंस्टॉलमेंट आया है आपके पास। आगे कहते हैं पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग्स द पार्टनर्स बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो इससे पहले एक मेथड हमने ऑलरेडी कर ही रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। अब ये दूसरा मेथड है, लेकिन इस मेथड में भी आपको बनाना क्या पड़ रहा है, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो पहले का स्टेटमेंट तैयार करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का, उसके बाद देखेंगे कैसे होगा। ये स्टेटमेंट हो गया जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल रहेगा और लोन, क्रेडिटर, रिलायशन और पार्टनर्स पर्टिकुलर। जो लाइबिलिटी आपके पास है, जैसे यहाँ पे एक लाइबिलिटी है लोन की और एक है लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स की, तो ये दोनों लाइबिलिटी का कॉलम आपको अलग से लेना है। ठीक है। और रिलाइजेशन मतलब जो एसेट्स रियलाइज होके आएंगे या जो कैश बैलेंस है वो इसमें लिखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में कैश बैलेंस दे रखा है 10,800, तो ये लिखा जाएगा। बना लीजिए पहले इतना। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पे आपने करना क्या है, डेट के हिसाब से सारी चीज़ें लेके चलनी है। किसके हिसाब से, डेट के हिसाब से। ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं इसको देखना है आपने। ये बात कब की है, 30 जून की बात है। ये कब की है बेटा, 30 जून को ये डिसॉल्व हो रहा है। तो 30 जून को हमें देखना है कि किस किस चीज़ का कितना कितना बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है 30 जून में। ठीक है जी। तो आइए 30 जून को हम सबसे पहले तो बैलेंस लिखने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास है। जैसे हमें सन्ड्री क्रेडिटर को कितना देना है ये लिखना होगा। उसके बाद बेटा लोन में कितना देना है बी को, ये हमें लिखना होगा। ठीक है। और कैपिटल किसका किसका कितना है ये हम लोग लिखेंगे। और जो कैश है हमारे पास एक तरीके से जो रियलाइज्ड है, ऑलरेडी रियलाइज्ड है, वो लिखना पड़ेगा। तो 30 जून की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, 30 जून को हमारे पास कुछ बैलेंस है और वो वैल्यू है क्रेडिट लोन का है। पहले लोन लिख लेता हूँ 10,000 रुपये। लोन का है सर 10,000 रुपये। क्रेडिटर का है सर 30,000 रुपये। ठीक है जी। ए का जो कैपिटल है 76 है। बी का कैपिटल है 48,000 है सर। सी का कैपिटल है बेटा 36,000 का। और ऑलरेडी मेरे पास जो कैश ऑलरेडी रियलाइज होके पड़ा हुआ है 10,000।
800 का कैश पड़ा हुआ। ये बता दीजिए मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नोट भी करते रहो साथ साथ में, अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें जो एसेट्स रियलाइज हुआ डेट लिखना इसलिए फ़ायदा है कि ये जो पहला इंस्टॉलमेंट जुलाई में आ रहा है, फिर अगस्त में आ रहा है, सितंबर, तो हम डेट वाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो ये इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट के नाम से लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो डेट वाइज लिख लो, कोई मसला नहीं, लिखो पहले मेरे साथ साथ लिखते चले। इतना हो गया जी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि ये कहते हैं कि हमारे पास एक्सपेंसेस के लिए एस्टिमेट हमने किया था 5400 रुपये, 5400। तो जब ये प्रोसेस हमने स्टार्ट किया कि भाई डिज़ोल्व हो रहा है, हमारा बिजनेस ख़त्म हो रहा है, तो मेरे पास ऑलरेडी कैश था 10,800, तो मैंने सोचा कि 5400 रुपये का ना एक्सपेंस में चला जाएगा। तो मैंने क्या करा, 10,800 में से 5400 रुपये हटा दिए मैंने, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि 5400 तो हम तो एज एन एक्सपेंस कर देंगे सर, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट तो 4 का हुआ है। बेटा ये 4 का पेमेंट तो 15 सितंबर का हुआ है, जून को तो नहीं हुआ ना। जून में तो हमने ये डिसाइड करा कि ये 5400 को साइड कर देते हैं, ये हमारे खर्चे के दौरान काम आएंगे। तो भाई हमने यहां से लेस करा, लेस एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड, एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड, और ये एक्सपेंसेस कितना एस्टिमेट किया जा रहा है बेटा, 5400 का। तो ये हमने 5400 हमने एस्टिमेट कर दिया जी। अब उसे माइनस करने बाद आपके पास कितना बच रहा है कैश, 5400। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको, 5400 का यहाँ पे बैलेंस। चलिए, तो ये आपका बैलेंस रिलेशन एक्सपेंसेस को साइड में रखने के बाद आया, हाँ या ना, ठीक है ये। और ये बैलेंसेस में हमारे पास कोई क्रेडिटर की तो पेमेंट हुई नहीं, तो आप चाहें तो ये जो लाइन है ना बेटा, ये एज इट इज पूरे उसमें ले लीजिए और उनके बैलेंसेस लिख लीजिए। एक का बैलेंस कितना बच गया, ये 30,000। देखिए जो जो ट्रांजैक्शन होगा ना, हर ट्रांजैक्शन के बाद कोशिश करते चलें कि आपका बैलेंस आप लिखते जाएं कि उस बैलेंस से किसी चीज़ पे कोई फ़र्क तो नहीं आया उस ट्रांजैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन ये था कि एक तरीके से 5400 रुपये हमने कैश में से निकाल के साइड में रख दिया, तो ये माइनस हो गया, लेकिन इससे क्रेडिटर, लोन, कैपिटल किसी भी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ा। बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको, क्लियर है ये। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट डेट पे। अब क्वेश्चन ने आपके सामने यहाँ रखता हूँ मैं, ये देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, आप जून में थे तो जून में ये एक्टिविटी हुई। अब जून में आपके पास टोटल कैश कितना है बेटा बताओ तो, 5400, जबकि क्रेडिटर को चुकाने कितने हैं, तो जून में तो आप दे ही नहीं पा रहे उसको। तो आपके पास ये एसेट्स रियलाइज होगा पहला, कब रियलाइज हुआ बेटा, 5 जुलाई को रियलाइज होगा। और ये पैसा आपके पास जब आ जाएगा तो उसके बाद अब अपनी लाइबिलिटी को क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो चलिए जी, लाइबिलिटी को हम पे करते हैं। ज़रा पहले एसेट्स रियलाइज कर लेना। डेट बताइए सर, यहाँ लिख लीजिए जी 5 जुलाई, ठीक है सर, 5 जुलाई। एक तरीका ये देखिए, 5 जुलाई में आपके पास कैश रियलाइज हुआ, एसेट्स रियलाइज, ध्यान से देखिएगा, एसेट्स रियलाइज। कितना एसेट्स रियलाइज हुआ सर, 25,200, ध्यान से समझना इधर। तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 25,200। तो आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, ये जो अमाउंट है 54 प्लस 25,200 टोटल कर सकते हैं आप, कितना हो जाएगा ये 30,600। फिर आप माइनस करेंगे। एक तरीका ये, बेहतर तरीका एक और भी है कि सर ये 5 जुलाई से पहले मेरे पास 5,400 है, इसका तो मैं 5,400 तक तो पेमेंट कर दूं ना।
5,400 तक तो हम पेमेंट कर सकते हैं। तो भाई हम क्या करें, तो दोनों तरीके में से आपको क्या करना, जब जब पैसे आते जाए आप उसमें से पेमेंट भी कर सकते। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक पेमेंट का मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पेड टू क्रेडिटर्स, यहां से टोटल वैल्यू कितना चला जाएगा सर, 5,400। और क्रेडिटर को आप पेमेंट करने जा रहे हो, ध्यान से समझना। तो आप यहाँ पे पेमेंट कितना करने जा रहे हो सर, उसको 5,400। क्लियर है सर? आप क्रेडिटर को कितना पे करने जा रहे हो, 5,400। तो ये दो, अब यहीं पे कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर हम प्रेजेंटेशन कौन सा करें। तो जो आपको पसंद हो आप वैसा कर लो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आपको क्रेडिटर को सबसे पहले पे करना है, बस इतना है कि आप पहली इंस्टॉलमेंट जब भी आएगी तो सबसे पहले किसको उठा के पैसे देंगे, अपने क्रेडिटर को देंगे। तो हम 5,400 की पेमेंट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप 5,400 के इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद भी आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, अच्छा हमने पेमेंट करा, उसके बाद उन्होंने ना हमें कुछ डिस्काउंट भी दिए थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बोला था डिस्काउंट देंगे हम आपको, कह रहा जी 29 ही पे करने हैं आपको। तो यानी 1,000 रुपये का उसने हमें डिस्काउंट भी तो दिया। तो भाई ये डिस्काउंट जो है आपको रिसीव हुआ है, कितने का हुआ है बेटा, तो 1,000 और ये कम हो गया। अब बताइए मुझे, यहां तक बात समझ में आई सभी को? सर ये पेमेंट हम बाद में कर सकते थे। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर लें, और जैसे मैं अभी आपको करवा रहा हूँ इस तरीके से कर लें। तो आसान कौन सा रहेगा ये मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा आसान लग रहा है। देखिए बेटा, तो यहाँ पे आपने क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वापस से क्या, बैलेंस। तो कैश तो आपके पास क्या हो गया, 0। और आपके पास क्रेडिटर कितना हो गया बेटा, बताओ तो जरा। 30 में से तो 25,400 ये गया, और 1,000 रुपये और गया, कितना आया, 23,600। और ये पूरा 10,000 का 10,000 इसको चुकाने हैं अभी, इसमें कोई चेंज नहीं आया बेटा। ये आया 48,000, और ये कितना आया आपका 36। यहाँ तक क्लियर है? अब आपके पास एसेट्स कितना रियलाइज हो रहा है, 5 जुलाई को कितना एसेट्स रियलाइज हुआ, 25। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब 25,200 का है आपके पास, लेकिन आपके पास तो ये क्रेडिटर कितना पे करना है आपको, 2300। तो यहाँ पे भाई हम पेड करेंगे, लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर। कितना पे कर दूं बताओ, पूरा 23,600। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, 23,600। अब जो बच गया, ध्यान से समझना। तो अलग अलग स्टेप में भी ले सकते थे, बाकी यहीं पे भी मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। बेटा 23,600 तो आपने इनको पेमेंट कर दिया, आपके पास तो 25,200 है। कितना बच जाएगा ये बता सकते हैं आप, कितना बचेगा, 1,600। तो 1,600 से आपका लोन भी तो पेमेंट हो सकता है, क्योंकि क्रेडिटर की पूरी पेमेंट हो गई। अब आप पार्टनर्स के लोन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं अपने पैसे, आपके पास पैसे हैं तो आप शिफ्ट कर जाइए उधर। क्लियर है? ऐसे करते हुए आपका पूरा 25,200 का इस्तेमाल हो जाएगा जी। बताइए बात क्लियर हो गई नहीं हुई, बोलो बेटा। आपका पूरा 25,200 इस्तेमाल हो गया, 23,600 का आपका ये चला गया क्रेडिटर्स, और आपका बी का लोन कितने का गया भाई, 1,600। बताइए बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? अब आते हैं वापस से, हम क्या लिखेंगे जी इसमें, बैलेंस लिख देंगे। बताइए मुझे, कैश तो आपके पास कुछ नहीं बच रहा है, क्रेडिटर भी आपका कुछ नहीं बच रहा है, लोन बताइए तो 8,400 बच रहे हैं, और ये कितना बेटा 76,000। यहाँ पे बताइए 4,000 48,000, और ये बताइए बेटा कितना आया 36,000।
बताइए जी, ये क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया? बीज लोन, चलिए जी। अब 5 जुलाई के बाद हमारे पास कुछ भी कैश नहीं बच रहा है बेटा, कुछ भी कैश नहीं है, लेकिन मुझे ये पैसे चुकाने हैं और अभी लोन को भी देना है। तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। 5 जुलाई के पास कौन सी डेट आएगी? 30 अगस्त। तो 30 अगस्त को हम अपने एसेट्स को रियलाइज करेंगे। 30 अगस्त को आपके पास एसेट्स रियलाइज हो जाएगा और जो ये एसेट्स रियलाइज होके पैसे आएंगे वो टोटल कितने आएंगे बेटा? 60,000 रुपये। तो ये आपके पास कैश आ गया 60,000 रुपये। इस 60,000 में से आपको 8,400 रुपये पे करना है बेटा। किसको पे करना है? अपने लोन को। तो हम यहाँ से माइनस कर दें 8,400 को। 8,400 को क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे, ठीक है। और आपके पास कुछ पैसे बच जाएंगे, अभी देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं पेड टू ए, है ना, बीज लोन, पेड टू बीज लोन। और इसको जो पेमेंट करना है वो है 8,400 के पेमेंट करने। यहाँ से माइनस करूँगा और बाबू यहाँ पे भी इसको मैं माइनस कर दूंगा। बताइए जी, क्लियर है ये? 8,400 हमने माइनस कर दिया। अब कितना बच गया बताओ? 51,000। इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आया? 76,000। यहाँ क्या आया? 48। और क्या आया? 36,000। बोलिए सर, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अभी क्या हुआ कि अब कैपिटल वाले बच गए हैं, इन कैपिटल वालों को पेमेंट करना है। तो कैपिटल वालों के लिए जो पेमेंट होगा वो कैसे पेमेंट होगा? एज पर दी क्वेश्चन ने बोला भी था, वैसे तो हिंट दिया था आपको। इन्होंने बोला था कि आपको हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के हिसाब से करना है। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल करना है, कैपिटल रेशियो में पेमेंट होना है सभी का। तो उसके लिए आप एक अलग से टेबल बनाएंगे। ये जो अलग से टेबल और ये स्पेस आप छोड़ देना जितना है ये, इससे ज़्यादा ही थोड़ा सा छूटेगा। ये जितना है ये ना, इसमें थोड़ा और ज़्यादा करेंगे क्योंकि अभी तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, थर्ड इंस्टॉलमेंट की भी है, तो थोड़ा ज़्यादा करके उसके बाद आएंगे। चलिए यहीं पे मैं कर देता हूँ आपके लिए। हाईएस्ट वर्किंग नोट बनाइए फिर से। हाँ जी, ये आप वर्किंग बनाएंगे हाईएस्ट कैपिटल, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस। अब यहाँ पे देखिए क्या काम करना है और कैसे कैपिटल के बेसिस पे देंगे, उसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको जो कैपिटल गिवन है बेटा, वो कैपिटल आप यहाँ पे लिख लीजिए। जो प्रेजेंट कैपिटल आपके सामने गिवन है उसे आप लिख लीजिए। प्रेजेंट कैपिटल। तो क्वेश्चन में कैपिटल जो गिवन है आपका वो है आपके सामने ए बी सी का 76, 48 और 36। ये कैपिटल आप यहाँ से भी ये ले सकते थे, जो ये आपका एंड रह गया था। 76, 48 और 36,000। 76,000, 48,000 और लास्ट वाला 36,000। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे आप लिखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका। अभी समझ में आएगा ये क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक कीजिए कितना कितना है भाई? 2:2:2।
1 है। तो बेटा हमें ये देखना है कि पर यूनिट कैपिटल कितना है। देखो एक प्रॉफिट शेयर के लिए, एक हिस्से के लिए इसने कितना कैपिटल लगाया है 36,000, लेकिन इसने दो हिस्से के लिए कितना कैपिटल लगाया है 48 लगाया है। मुझे पर यूनिट पर शेयर कैपिटल चाहिए कि एक हिस्से के लिए एक इन लोगों ने कैपिटल कितना लगाया है वो चेक करना है। तो आपने क्या करना है, ये जो रेशियो गिवन है ना, इस रेशियो को उठा के ना यहाँ लिख लो बीच में 2, 2 और 1, और ये 76 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो दो हिस्से का 76,000 था तो एक का निकाल सकते हैं हम लोग। बताओ जी कितना आएगा, 38,000 आ जाएगा अगर मैं निकालूं इसको। तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 48 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा सर 24,000, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 36। तो इसे लिखिए कैपिटल पर यूनिट, कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर। ये आया जी थर्ड पॉइंट। कैसे निकाला है आपको मालूम है ना, बताइए जी। 2 यूनिट हमने ये देखना है कि ये जो कैपिटल लगाया है रेशियो के हिसाब से किसने कितना कितना लगाया। ऐसे देख के लग रहा है ये 36, 48, 76 में ये 76 लगाने वाला जो है इसने ज़्यादा पैसे लगाए। हम ये लग रहा है ये बहुत चालाक है 36 लगा के बैठा हुआ है, लेकिन जब हम इसे शेयर में डिवाइड कर रहे हैं तब आपको लगेगा कि सबसे समझदार कौन निकला, बी निकल के जा रहा है। यही हो रहा है ना कि इसने एक शेयर के लिए 24 लगाए, इसने एक शेयर के लिए 38 लगाए और इसने एक शेयर के लिए 36। ऐसे तो पता नहीं चल रहा था कि किसने ज़्यादा लगाए। समझ में आ गई बात। तो आपको यहां तक ये बात से हमें सिर्फ ये अंदाज़ा लगता है कि किसने कैपिटल कितना लगाया है, और इसी के हिसाब से हमें जो पैसा हमारे पास आया है वो हम देंगे। जिसने ज़्यादा पैसे लगाए उसको पहले निपटाएंगे। डिपेंड करता है किसने कितना ज़्यादा लगाया, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। किसने कितना ज़्यादा लगा रखा है ये भी हमें देखना है। तो हमें इसमें ना एक को बेस लेना पड़ेगा जिसका कैपिटल कम है। सबसे कम किसने लगा रखा है बेटा, बी ने लगा रखा है। तो बी के हिसाब से इसने तो ज़्यादा लगा रखा है ना, कितना ज़्यादा लगा रखा है ये देखना है। और बी के हिसाब से सी ने कितना ज़्यादा लगा रखा है ये हमें चेक करना है। हम ये नहीं कह सकते कि बी ने सर 38 ज़्यादा लगा दिए थे, ऐसा नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा कि बी ने कितना ज़्यादा लगा रखा है ऑन द बेसिस ऑफ, ए ने कितना ज़्यादा लगा रखा है ऑन द बेसिस ऑफ बीज कैपिटल। ठीक है जी, आइए जी 4 नंबर। ठीक है, कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बीज कैपिटल। कैपिटल on the basis of B's कैपिटल। बी के कैपिटल के बेस पे इन लोगों ने कितने कितने लगा रखे वो देखना है। मतलब सर, मतलब ये कि बेटा अगर मैं बी से पूछूं कि आपने एक हिस्से के लिए कितने पैसे लगाए, तो बी का जवाब आएगा जी मैंने तो 24,000 लगाए थे। मैं अब ए से पूछूंगा कि तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए था, अगर देखा जाए तुम्हें कितना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बी के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, देखो अगर मैं बी से पूछूंगा कि भाई आपने एक हिस्से के लिए 24 लगाए तो दो हिस्से के लिए कितने लगाए 48 लगाए। ऐसे यहाँ पे मैं ना 48 ही लिख देता हूँ अभी 48। फिर मैं इससे पूछता हूँ कि भाई आपने कितने लगाए, तो इसने 38 लगाए थे एक हिस्से के। मैंने बोला नहीं नहीं, आपको ना बी के हिसाब से चलना है, जैसे बी ने लगाए उतना ही आपको भी लगाना है। तो अगर बी के हिसाब से ये चल रहा होता, ये बंदा बी के हिसाब से चल रहा होता ए, तो बताओ इसको भी दो हिस्से के लिए कितना लगाना पड़ता 48। बात समझ में आई। तो इसको भी लगाना पड़ता बेटा कितना 48,000 लगाना पड़ता। क्लियर है सर। अच्छा मैं सी से पूछूं बताओ जी आपको कितना हिस्सा चाहिए था, उसने बोला मुझे एक चाहिए था। माना एक चाहिए था, तो आप बताओ बी के हिसाब से बताओ आपको कितना लगाना पड़ता सर, तो उसको तो फिर 24 लगाना पड़ता जिस हिसाब से बी ने लगाए थे। आ रही बात समझ में। तो बेटा बी को अगर मैं बेस ले लूं, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि यार तूने इतना लगा उस हिसाब से तो मेरा ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो इसी को हम बोल रहे हैं कि बी ने इतना लगाया इसके हिसाब से तो ए ने तो बहुत लगा रखा था।
तो बी के हिसाब से 48 और 24 होना चाहिए था, जबकि इन लोगों ने एक्चुअली में कितना लगा रखा है 76, 48 और समझ गए और 36। तो मुझे चेक करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ बी इन लोगों ने कितना ज्यादा लगा रखा था। एक्सेस कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं एक्सेस कैपिटल? बताइए कैसे निकालेंगे बेटा? बताइए 76 में से 48 गए, कितना आया 28। इसका तो कुछ नहीं बच रहा, और इसका कितना आया बेटा 12। ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? ये हमने बी के बेसिस पे चेक करा, तो हमने इसमें से ये माइनस किया बेटा, 28 आए। लिखो एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल बस इतना ही लिख लो, वरना तो ऑन द बेसिस ऑफ बी लिखना पड़ता हमें। और ये वैल्यू कैसे निकाला? फर्स्ट में से क्या माइनस किया मैंने? 4 वाला। इसको आप ले लो जी 5th। तो एक ने कैपिटल 28 लगा रखा और एक ने कितना लगा रखा है 12,000 रुपये ज्यादा लगा रखा है। किसके बेसिस पे? बी के बेसिस पे लगा रखा है। अब मुझे इसमें से देखना है इनमें से कौन है जिसको मुझे पहले पेमेंट करनी है, और तो मुझे किसी एक का पता लगना चाहिए। अभी ये लग रहा है कि मेरे को ना अगर पैसे चाहिए होंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, तो इसको मैं 28 और इसको 12 दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लीस्ट फैक्टर पे जाना है, सबसे कम वाली, सबसे आखिरी वाली सिचुएशन में पहुँचना है। तो आप बताओ ये 28 और 12 कितने शेयर के लिए लगा रखा है इन्होंने बेटा? 2 और 1 के लिए। तो फिर से पर यूनिट निकालेंगे कैपिटल। 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, और 1 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से ही करेंगे। चलो आओ कर लो ज़रा इसको भी। प्रॉफिट शेयर फिर से लिख लो, प्रॉफिट शेयरिंग 2:1। फिर से वही टास्क, सेम टू सेम। कैपिटल पर यूनिट आ जाएगा बेटा, दोबारा से निकाल लेंगे हम लोग। कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर, कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर। इसे डिवाइड करके बताओ ना, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे सर 14,000। यहाँ पे बताइए क्या आएगा 12,000। 6 के बाद आ जाइए सर 7। ठीक है जी। चौदह और 14 नहीं, 24 ना, ये 24 आएगा ना? अच्छा हाँ, ये डिवाइड हुआ ना। चलो अब बताइए सर, फिर यहाँ पे ऑन द बेसिस निकालना है। जैसे आपने यहाँ पे कैसे निकाला था बेटा, पर यूनिट आ गया था ना आपका ये वाला। फिर आपने क्या किया था? कैपिटल ऑन द बेसिस। तो इसमें सबसे कम इसका है ना, तो इसमें भी निकालेंगे कैपिटल। सेम लाइन ये रिपीट होती रहती है। आओ जी 7वें के बाद 8वां पे आ जाओ। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे वापस से कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी के कैपिटल के हिसाब से इसको एक ही प्रॉफिट चाहिए था, तो इसका मतलब इसको 12,000 ही लगाने हैं एक्स्ट्रा। इसको 2 शेयर चाहिए थे, तो 14 दूना कितना होता है बेटा? 14 और अच्छा 12, बेस तो 12 लेंगे ना, सॉरी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आएगा ये 24। ठीक है जी। फिर आ जाइए, फिर आपने यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, एक्सेस कैपिटल निकाला था। एक्सेस कैपिटल की क्या किया था, जो पहले से कैपिटल था और उसमें जो बेसिस के कैपिटल आए थे वो हमने क्या किए थे? माइनस किए थे। यही काम आपको यहाँ पे भी करना है, एक्सेस कैपिटल वापस से निकालना है सर। एक्सेस कैपिटल आपको वापस से निकालना है। 9वां पॉइंट,
एक्सेस कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? 28 माइनस का 24 करेंगे, जो ये कैपिटल है उसमें से आप 24 को माइनस कर देंगे। बताइए कितना आएगा बेटा? कौन सा नंबर था बताओ तो ज़रा? 28 था पांचवा नंबर, और उसे माइनस कर रहे हैं किससे? 8 से। और ये कितना आया बेटा? ये आ गया 4000, और ये कितना आया? 0। अब मुझे आखिरी बंदा मिल गया। अब इसका मतलब आप समझते चलना, इसका ये मतलब है, इससे हमने ये पता किया कि इन्होंने बोला था कि जो भी पैसा आएगा ना उसको कैपिटल के रेशियो में बांट देना। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल रेशियो निकालता तो ऑब्वियस सी बात है इसको ज़्यादा मिल जाता, इसने ज़्यादा लगाए। इन्होंने बोला नहीं जी ऐसे नहीं करना है, आपने क्या करना है, चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो हम चेक करते हुए आए और हमें ये मालूम चल के आया कि ये जो टोटल पैसा मेरे पास है ये 51,600 रुपये, उसमें से 4,000 रुपये सबसे पहले मैं किसको दे दूंगा? ए को दे दूंगा। जब 4,000, क्योंकि देखो ना बेटा यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, अगर सी और ए को कैपिटल को कंपेयर किया जाए, ए और सी के कैपिटल को कंपेयर किया जाए, तो ए जो है सी के मुकाबले 4,000 ज्यादा लगा के बैठा हुआ है बिजनेस में। ए जो है सी के मुकाबले कितना पैसा लगा के बैठा हुआ है? 4,000 एक्स्ट्रा लगा के बैठा हुआ है। तो हमने सबसे पहले उसको उठा के कितने दे दिए? 4,000। अब बताओ वो दोनों अपनी सिचुएशन पे आ गए, अब दोनों बराबरी पे आ गए। अब जिसको जितना हिस्सा चाहिए उसने उतना पैसे लगाए, एक्स्ट्रा तो नहीं लगाया ना। जिसको जितना हिस्सा चाहिए उसने उतना ही पैसा लगाए। एक को एक हिस्सा चाहिए था तो उसने उतना पैसा लगाया, 12 लगाया। दूसरे को 2 चाहिए था तो उसने उतना पैसा लगा लिया। क्लियर है? 24 लगा दिया। तो यानी एक ने 12 लगाया और एक ने कितना लगाया? 24 लगाया। यहाँ पे दोनों जाके सेम हो जाते हैं, लेकिन इसने अगर इसने 24 से ज़्यादा 28 लगा रखा, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। यहाँ पे एक हिस्से के लिए इसने 12 लगा रखा है, और जबकि एक हिस्से, 2 हिस्से के लिए इसको 24 लगाना चाहिए, तो लगा कितना बैठा हुआ है ये? तो इसलिए तो ज़्यादा है। और आप बोल रहे हो कि यार इसको सिर्फ 4 ही देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। डबल शेयर से भी ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं उसने, जितना प्रॉफिट शेयर दे रहे हो उससे भी ज़्यादा पैसे लगा रखे। तो पहले उसको कितना दे देंगे हम? 4 दे देंगे। जैसे 4 दे देंगे तो अब बताइए इन दोनों का शेयर कितने पे आ गया? इक्वल पे। एक 12 पे आ गया और एक 24 पे। एक को एक शेयर चाहिए तो 12 पे, 2 शेयर चाहिए तो कितने पे? 24। तो अब बोला जा रहा है कि ये ठीक है जी। तो पहले जो ये अमाउंट है हमारा 51,600, इसमें से 4,000 उठा के मैं किसको दे दूंगा? ए को। और अब जो भी पैसा आएगा, कितना तक, ध्यान से समझना, अब जो भी आएगा 24 और 12 मिला कितने होते हैं? 36। 36,000 रुपए तक अगर कोई पैसा आता है तो उसको मैं इस रेशियो में दूंगा। सर मान लीजिए 20,000 आ गया तो देने तो 36 थे। ध्यान से समझना कैसे पेमेंट करनी है बेटा। पहले कितना पे करना है? 4,000। उसके बाद जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा आएगा उसको किस रेशियो में करना है? इस रेशियो में करना है, कैपिटल के रेशियो में करना है। यहां पे कैपिटल का रेशियो नील है, एक ही बंदे को पैसे जा रहे। 3 स्टेज पता लगा है कैपिटल को पेमेंट का, कैसे पेमेंट करना है। पहला स्टेज ये वाला है, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से सारा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 4,000 तक मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर जब उसको 4 मिल जाएगा, अब जितना भी पैसा आएगा उसमें से इसको कितना देंगे? 2:1 में देंगे। लेकिन मैक्सिमम कहां तक दे सकते हैं? 36,000 तक देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। क्लियर है जी? तो भाई मैंने एक को 4 दे दिया, दूसरे को दूसरी बार में कितना दे दिया? टोटल कितना दे चुके? 40,000 रुपए तक अब हम दे चुके हैं, पेमेंट हो चुका है। उसके बाद 40 से ज्यादा अगर पैसा हमारे पास आ जाता है तो उसको पेमेंट करेंगे इस रेशियो में। किस रेशियो में? इस रेशियो में। इसका रेशियो निकाल के देखोगे तो क्या निकल के आता है? 2:1 के रेशियो। ठीक है जी, यही कैपिटल रेशियो था। इससे पहले ये कैपिटल रेशियो बन नहीं रहा था। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे। तो फर्स्ट पेमेंट और सेकंड पेमेंट में जो आपकी, ये देखो, तो यहां पे आइए सर, फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट 4,000 पेड टू ए, किस रेशियो में जा रहा है बेटा? ये 1:, रेशियो तो निकालने की जरूरत नहीं है वैसे,
सारा का सारा उसी को मिल रहा है ना। लेकिन आप बात को समझ गए ना, यहाँ पे रेशियो भी निकालूंगा तो सारा पैसा इसी को मिलेगा। तो पहला 4000 ए को दिया जाएगा। नेक्स्ट ऐसे लिखो, नेक्स्ट 36,000 पेड टू ए एंड सी। नेक्स्ट 36,000 किसको देंगे बेटा हम लोग? ए और सी को देंगे। किस रेशियो में देंगे? 2:1 के रेशियो। ए एंड सी में 2:1 में देंगे। टोटल मिला के बताओ कितना दे चुके अब तक आप? तो 40 दे चुके। अब 40 से ऊपर अगर रहता है आपके पास ओवर 40,000, तो अब ये किसको पे करेंगे आप? पेड टू ए बी एंड सी 2:2:1। बेटा ये रेशियो पे ध्यान रखना, ये रेशियो आ कहाँ से रहा है? ये वाला आया बेटा यहाँ से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, ये लो, ये वाला आया यहाँ से, ठीक है जी। 2:1 कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है बेटा यहाँ से, ठीक है सर। और उसके बाद आ जाइए आप, ये वाला आया यहाँ से, इस रेशियो में जा रहा है। क्लियर है सर? तो ये पेमेंट होगा। अब जो हमारे पास पेमेंट, हम चेक करते हैं कि ये पैसे हैं तो कितने हैं, कैसे हैं, वो पेमेंट कर देंगे। 48, 48, 24। अच्छा अच्छा, ये वाला ना 24 और 12 जो हमने लिया ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, कौन सा वाला? अच्छा 7th वाला 8th पे आएगा। चलो कोई नहीं, इसको कर लो यहाँ पे, ठीक है सर। क्लियर है ये? तो ये याद रखना, इससे कहीं अगर भूल भाल जाओ तो ये चीज़ें एरो से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा आप करें क्या इसका? बेटा यहाँ पे आओ, ये 51,600 मुझे पे करना था। पैसा तो 51,600 है, लेकिन इसमें से दें किसको? तो हमने अभी पता लगाया कि इसमें से पे करेंगे पे टू ए। ए को कितना दे देंगे बेटा? ये दे देंगे 4,000। पहला 4,000 इसको देंगे और ये ए में से 4,000 चला जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अभी भी पैसे ठीक ठाक पड़े हुए हैं क्या? 36,000 तक दे सकता हूँ कि नहीं? जो यहाँ पे हमने देखा था कि नेक्स्ट 36,000 देना है मुझे ए और सी को, तो इतने पैसे हैं या नहीं है? है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से पेड टू ए एंड सी। किस रेशियो में बेटा? 2:1 के रेशियो में। चलो जी 2:1 के रेशियो में आपको टोटल पेमेंट कहाँ तक करना है? 36,000 तक करना है। 36,000 को 2:1 में बांट के बताओ कितना आया? तो 24,000 मैं इसको दे देता हूँ और 12,000 रुपये मैं इसको दे देता हूँ। बताइए बात समझ में आ गई? अच्छा जी वापस से आइए सर, यहाँ पे यहाँ लिखिए पेड टू ए बी और सी किस रेशियो में? 2:2:1। लेकिन ध्यान रखना इस रेशियो में तभी जाएगा जो ओवर 40,000 होगा। मतलब ये हुआ कि इतना आप दे चुके, कितना हो गया? तो 40 के बाद बेटा बचा कितना? माइनस कर लो, इन दोनों को इसमें से माइनस करो। पहले 11,600 रुपये वो 40,000 पे करने के बाद का पैसा है, उसको इस रेशियो में बांटना है। ठीक है जी। अब मान लीजिए क्वेश्चन ने अगर ये चीज पहले ही दे रखा होता, ये काम पहले करके दे देते, वो कह देते खुद ही कि कैपिटल में 4,000 ए को देना है, फर्स्ट 4,000 ए को, नेक्स्ट 36,000 ए और सी को इन द रेशियो ऑफ 2:1, और नेक्स्ट ओवर 40,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1। आपने पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन पढ़ा था, फंडामेंटल में होता था, वहां पे जो प्रॉफिट आता था ना बैलेंस निकल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में,
तो वहां पे ये क्वेश्चन लिखा रहता था कि ये प्रॉफिट इस तरीके से इतना इतना बांटना है, शुरू के जो अमाउंट है उसको इक्वल रेशियो में बांटना है, फिर बाकी बैलेंस बच जाए तो उसको कैपिटल रेशियो में देना है। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट रुको। ये देखो, ये क्लास 12th में ये क्वेश्चन था। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो भी प्रॉफिट बच जाएगा उसको फर्स्ट 20,000 को कैसे बांटेंगे कैपिटल में, नेक्स्ट 30,000 को कैसे बांटेंगे, और जो बच जाएगा उसे कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में ऐसा 12th में दे दिया गया था, और यहाँ पे जाके कैपिटल रेशियो में थोड़ा तरीका चेंज कर दिया। ये हमें निकालना पड़ रहा है बेटा, ये चीज़ हमने निकाली है खुद से। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी ऐसा हो जाए कि ये निकाल के ही दे दे, ऐसा ही पॉसिबल है, ये निकाल के दे दें तो फिर आप इस तरीके से ही पेमेंट करेंगे। समझ में आ गई बात। आइए, तो अब बताइए यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया बेटा आपका, 11,600 का बैलेंस बच गया। अब ये 11,600 रुपये को किस रेशियो में बांटेंगे आप, 2:1 में बांटेंगे। बांट दीजिए जरा 2:1 में, तो कितना 4640 2320। आइए जी, बैलेंस की बात करें हम लोग जरा। कैश में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बच गया, इसका पता कीजिए तो ज़रा कितना बचा हुआ है इसका, ए का बताइए माइनस करके फटाफट। फोर थ्री थ्री सिक्स जीरो, दूसरा बोलिए सेम होगा 43360, और ये इसका हाफ होगा 221,680। ये कौन सी डेट की बात हुई थी अभी तक बेटा, 30 अगस्त की। चलो जी और आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 30 अगस्त के बाद क्या है सर, 15 सितंबर अब आ गया। 15 सितंबर पे चलते हैं ज़रा, यहाँ लिखिए जी, सितंबर 15 सितंबर में आपका एसेट्स रियलाइज होगा बेटा, हाँ या ना, बताइए कितना एसेट्स रियलाइज हुआ, 80,000 का एसेट्स रियलाइज हुआ। और एक पॉइंट और आया यहाँ पे, ऐड करिए, आपके पास जो आपका एक्सपेंसेस था 4,000 रुपये का, 5400 रुपये आपने पैसे निकाल के रख दिए थे शुरू में, जबकि इस्तेमाल कितना हुआ है, सिर्फ 4,000 ही इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब बच गया होगा 1,400 आपके पास बचा हुआ है। तो बैलेंस रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट कितना बेटा, तो 1,400 रुपये ये भी। तो टोटल आपके हाथ में इस वक्त कितने पैसे पड़े हुए हैं, 81,400। अब 81,400 जो है इसको आपको पेमेंट करना है। अब देखो जो रेशियो हमने पता किया था पेमेंट के लिए वो तो हम कर चुके ना, चलिए जी अब आप कर दीजिए इसको भी फटाफट पेमेंट, 81,400 को किसको किसको पे करेंगे बताओ। तो यहाँ पे हम पे करेंगे पेड टू ए बी एंड सी इन द रेशियो, किस रेशियो में बेटा, ठीक है जी, पेड टू ए बी सी। मैं ऐसे जगह कम है थोड़े तो यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी 2:2:1। अब ये 81,400 को आप यहाँ से हटा दीजिए, 81,400, और इसको रेशियो में बांट के मुझे बता दीजिए क्या आ रहा है वैल्यू।
तो आपने बताया जी इसका आ रहा है 32560, दूसरा भी 32560, 16280, वेरी गुड। अब ये जो एंड में बच जाएगा ये क्या आ गया बेटा, बैलेंस। लेकिन आपके पास पैसे तो अब है नहीं पेमेंट के लिए, तो अनपेड बैलेंस, अनपेड बैलेंस, यही रिलाइजेशन लॉस होता है आपका। कितना कितना आएगा बताओ। ये आया सर 10,800। दूसरा बताइए, ये भी 10,800, 5,000। समझ में आ गई बात। कोई डाउट।